दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम लोग समझने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। आखिर बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस प्रकार आप लोगों के लिए ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर जरिया बन सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स किस प्रकार सुरक्षित निवेश आप लोगों के लिए बन सकता है। बॉन्ड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, भारत में बॉन्ड के प्रकार के बारे में जानेंगे और किस प्रकार आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो, और उसके बाद किस प्रकार आप लोग रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का यहाँ पर सही चुनाव कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप लोग अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। बॉन्ड्स किस प्रकार आप लोगों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन सकता है, क्योंकि शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव से बिल्कुल दूर रहता है और यहाँ पर शेयर बाज़ार से इसका कोई भी लिंक नहीं रहने वाला है। तो अगर आप लोग भी शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव से दूर रहकर कोई ऐसा विकल्प चुन रहे हो जहाँ पर आप लोगों को अच्छा रिटर्न देखने को मिले, तो बॉन्ड्स आप लोगों के लिए एक सही जरिया रहने वाले हैं। तो शेयर बाज़ार में क्या होता है, वहाँ पर जो जोखिम रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है और वहाँ पर स्थिर रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉन्ड्स में यहाँ पर जोखिम कम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर फिक्स्ड इनकम का जरिया भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बन जाता है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट देखने को आपको मिलेगा 9 से 12% तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी बॉन्ड्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ज़रूर अच्छे से ले लेनी चाहिए। अगर आप लोग भी बॉन्ड्स में निवेश के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले समझेंगे आखिर बॉन्ड्स होता क्या है। तो आसान भाषा में समझाऊँ तो बॉन्ड्स क्या होता है कि एक कर्ज का सर्टिफिकेट होता है। तो जो निवेशक यानी कि आप और हम जैसे लोग सरकार या फिर कंपनियों को पैसा उधार देते हैं, जिसके बदले में वो एक सर्टिफिकेट देते हैं और यहाँ पर ये वादा करते हैं कि जो भी आप लोगों ने पैसा दिया है तो वो आपको वापस मिलेगा, वो भी ब्याज के साथ। तो यहाँ पर बॉन्ड आसान भाषा में ये हुआ। बॉन्ड्स में 3 चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है यहाँ पर आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आप लोग निवेश करते हो, कूपन रेट जितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलना होता है वो कूपन रेट में आपको बताया जाता है। उसके बाद टेन्यूर यानी कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आप लोगों का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको मिलता है, वो भी जो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होगा कूपन रेट के जरिए तो वो मिलता है। और यहाँ पर भारत में बॉन्ड के प्रकार के बारे में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो भारत में बॉन्ड में किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, तो सरकारी बॉन्ड होते हैं जिनको जीसेक कहते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो बॉन्ड रिलीज़ करती है। उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो गोल्ड में ये निवेश करने का जरिया होता है। उसके बाद टैक्स फ्री बॉन्ड भी यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो। तो सबसे जो सुरक्षित यहाँ पर बॉन्ड माने जाते हैं वो होते हैं सरकारी बॉन्ड, जहाँ पर सरकार समर्थित ये बॉन्ड होते हैं, सरकार को आप लोग पैसा देते हो। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे बॉन्ड होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड होते हैं, जिनमें यहाँ पर रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसीलिए यहाँ पे ग्रेड रेटिंग आप लोगों को चेकआउट कर लेनी चाहिए। ट्रिपल ए रेटिंग बेस्ट यहाँ पर रेटिंग रहती है। अगर आप लोगों को पता करने की ये बॉन्ड अच्छा है या फिर नहीं, तो ट्रिपल रेटिंग या फिर डबल ए रेटिंग वहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप लोग डिजिटली गोल्ड में निवेश करना चाहते हो बॉन्ड के जरिए, तो वहाँ पर आपको सालाना तौर पर 2.5% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी गोल्ड की प्राइस में वृद्धि होती है तो उसका भी फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी 2.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी निवेश आप लोग कैसे कर सकते हो और एक निवेशक बनने की जो यहाँ पर राह रहने वाली है, तो यहाँ पर निवेश का 2 जरिया यहाँ पर रहता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पर बॉन्ड पहली बार जारी होते हैं और सीधे जारीकर्ता से आप लोग खरीद सकते हो। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, अपने डीमेट अकाउंट से स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई या फिर बीएसई पर जो मौजूद बॉन्ड रहते हैं उनको आप लोग खरीद सकते हो। तो ये निवेश के 2 तरीके भारत में मौजूद हैं। बाकी सही प्लेटफॉर्म का चुनाव आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो सेबी रजिस्टर्ड आप लोगों को प्लेटफॉर्म का वहाँ पर चुनाव करना चाहिए, जहाँ पर जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वहीं से आप लोगों को बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अगर आप लोग वहाँ पे बॉन्ड में निवेश कर सकते हो तो वहाँ पर आपको यहाँ पे घाटा भी देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ रजिस्टर्ड यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसमें आरबीआई रिटेल डायरेक्ट हो गया और गोल्डन पाई हो गया, विंड वेल्थ हो गया, द फिक्स्ड इनकम हो गया, एनएसई गोबिड हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इनमें भी आप लोग यहाँ पे बॉन्ड निवेश कर सकते हो, यहाँ पे आपको बॉन्ड निवेश के लिए मिल जाएंगे। बाकी अगला कदम आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है और किन लोगों के लिए बॉन्ड्स यहाँ पे बेहतरीन विकल्प रह सकते हैं। तो जो लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और एफडी की जगह बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि एफडी में 5 से 7% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, लेकिन बॉन्ड में 9 to 12% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो लोग बॉन्ड के लिए चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए ज़रूर रहेगा, तो क्या आपके निवेश पोर्टफोलियो को बॉन्ड्स की स्थिरता की आवश्यकता है या फिर नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है।